परब्रह्म की परम सत्ता पर अगर मनुष्य धैर्य पूर्वक थोड़ा सा आत्मचिंतन कर ले तो ये जान जाएगा कि परमात्मा ने हमारा इस संसार में जन्म क्यों किया। हम केवल परमात्मा के सहयोगी के रूप में जन्म लेते हैं। इस सृष्टि को निरंतर चलायमान रखने के लिए हम सृष्टि के स्वामी नहीं हैं, हम सृष्टि का अंग मात्र हैं। और जब हम स्वामी बनने का प्रयत्न कर लेते हैं, जब हम माया में ग्रसित हो जाते हैं, जब हमारी इच्छाओं में हमें लगता है कि सब कुछ हमारे पास, प्राप्ति हमारी होनी चाहिए, हम भटक जाते हैं। और यही खेल है माया का। बार बार आपको ब्रह्म सत्ता के विरुद्ध खड़ा कर देती है। यही तो ब्रह्म का खेल है, यही तो नाट्य मंच है उसका, यही तो सारा लीला, सारा खेल है, यही नाट्य मंच है। जिस तरीके से एक पिता अपने बच्चे की परीक्षा लेता है, उसी तरीके से परम पिता प्रत्येक जीव की परीक्षा लेता है। और उस परीक्षा में माया का बहुत अहम भूमिका होती है। परमात्मा कभी नहीं चाहता कि उसके किसी भी जीव को कोई कष्ट प्राप्त हो, क्योंकि वह यदि जीव को कष्ट होगा तो परमात्मा को ही कष्ट होगा, क्योंकि परमात्मा और जीव भिन्न है ही नहीं। हमारे शरीर के अंदर जो सुख दुख का अनुभव करने वाली आत्मा परमात्मा का अंश है। तो हमें सिर्फ इस बात का ध्यान और ज्ञान रखना चाहिए कि हमें संसार छोड़ के भागने की आवश्यकता नहीं है। हमें संसार में रह करके उस ब्रह्म सत्ता का अनुभव करते हुए उस ब्रह्म सत्ता के अनुरूप अपने आप को चलाने की आवश्यकता है। हमें ये बात का ज्ञान रखना चाहिए कि माता पिता पत्नी पुत्र भाई सखा संतान हित मित्र संबंध, हमें इन सब के साथ अपने दायित्वों के कर्तव्यों की पूर्ति तो करनी है, लेकिन अंतोगत हमारा असली प्रेमी असली प्रियतम केवल परमात्मा है। मैं परविच्छा पकड़ के भिक्षा मांगने के पक्ष में कतई नहीं हूं। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मनुष्य वैदिक नियम से, दैनिक नियम से, अपने स्वार्जित धन से, जहां परिवार आतिथ्य साधु जनों का पोषण करता है, वहीं धर्म का पोषण करे। मनुष्य मनोरंजन पर समय दे सकता है, परिवार पर समय दे सकता है, संसार पर समय दे सकता है, कुछ समय अपनी आत्मचिंतन